हम दोपहर में बताए रहन नहीं बताए रहन कि जब नई नई बहुरिया आवत है तो सबसे ज्यादा खुशी की का होते है मालूम? सबसे ज्यादा खुशी बूढ़े को होते। बूढ़ा पहले है मार से घाड़ा का तो कूदी 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 घूमने लगती है। गांव घर भरे माँ टोला मोहल्ला भरे न्योता दे लगती, बहनी उतराव चले तो हम उतरावे वाला कहा जब घर घर बहुरी आई है तो वही कहे बहनी उतराए कहा हमारे तो खुदा वादा ठाड़ है। हाँ तो अकेले है बेचारी बुढ़िया आधा किलो आटा के गोली बनाए बनाए मारा लगी बहुचार। आए गए बिटिया बड़ी दूर से ने का तुम्हारे लागी पियास रे ला 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 ला। अब ही तो ढाई हाथ घूंघट हो कहाड़े बाद में लागी झगड़ा करास रे ला 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 ला। अरे बिटिया ये हो अपने ससुराल के हम लई खाओ काहे बैठो डोली में उदास रे। अब ही तो नेतागिरी हो करती बाद में चली हो कलियारे में घास रे ला 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 ला। बस यहाँ है भवा अब दन देने बूढ़ा बहुरिया के यहाँ उतारी कांधे लाद लेने। अब देखो जब द्वाला पर से उतरी जब द्वाला पर से उतरी तो बहुरिया बूढ़ा के कांधे पर खोपड़ी धर लेन और बूढ़ा बहुरिया कांधे पर खोपड़ी धर लेन। तो जब चलती है लेके तो यो नहीं मान बहुरिया बूढ़ा के ले जाते कि बूढ़ा बहुरिया के ले जाते। हमका तो यो मिलते कि दुछनिहर छप्पर वाए धरा है। यो इंसान वाद रखो बहुरिया अपनी सास पा अगर सास न होती तो वक्ती जल्दी उतारे वाला कोई नहीं रहा। तो यहाँ इंसान वाद रखो तो अपनी सास का कर्जा ना भूलो। जो बहू अपने सास का यो दिन भूल जाती है वो बहू आखिरी में नरक में गिर जाती। घर घर में बहुरियाँ उतरने लगी तो भैया आज कोई सेवा का सिरा है तो वहाँ से कोई कुंवरपन कैलिन, कोई कह रहे कल्य भंडारा है, कोई कह रहे परों है। जब लाखों बिहाव है तो यह बद लिखा है कि जब ते ब्याह राम घर वाए रोज भंडारा। भैया ने आज हमारे घर में कुंवरपन उतरी, भैया ने आज हमारे घर में तमाशा बनी। जब ते ब्याह राम घर वाए इतनो मंगल मोद बधाई। बाबा ने एक चौपाई का वर्णन यहाँ पर किया। भगवान श्री राम अयोध्या में जब लेकर के सीता जी को आए, सीता मैया बहुत आनंद के साथ में रहने लगी। लेकिन एक बात सुन लो, शादी होके जब आवत है बहुरिया तो अक्सर पता लगा लो ससुर और बहुरिया से झगड़ा नहीं होते। कबहू ससुर बहुरिया झगड़ा होता ही नहीं कोई के घर में, क्योंकि बुढ़ाओ को मालूम है कि मड़ाए तरे नौवा पंडित करे जो खंचे रहे पूरा ज्वारा रुपया भुर होगा भुर है बुढ़ऊ का कुछ नहीं। जो बचा रहा है तो लुटा दी ले भैया छुट्टी के जाई थे लुटावा ये बच जात पैसा ओकरो देवी देव हरा नहीं फिटा है ले लौंडो खा लो करियो छाड़ो ले टाफी खाओ चाहे कंपट खाओ चाहे चिंगम खाओ। गलत बताएं ज्वारा दिखा देगा भैया देख लो कुछ बचा नहीं है। बुढ़ऊ को मालूम है कि 5 लाख रुपया उड़वा तब या करिया करिया बहुरिया लाए ना है। अब नेतागिरी बूढ़ा करे हैं ये चाय कम बनी है भाई, इसमें शक्कर नहीं बनी है। सब्जी पता नहीं आलू कौन मॉडल है, गैर चुराने वालों होते हैं। ससुर आधे आलू हो नहीं चुरते, पता नहीं कौन वाला भंडारी कौन वाला भंडारा। आलू हो आधे चुरने गैर चुरने निकलते, पता नहीं कौन वाला दाल बनते है चुरता नहीं है, ठाड़ ठाड़ कुछ बनता नहीं है। बूढ़ा नेतागिरी करे हैं अक्सर देखे हुए हो। लेकिन ये जब महाराज दशरथ आए तो कौशल्या जी को बुलाया। हर व्यक्ति का धर्म है कि अपनी बूढ़ा का यहाँ बतावे। बूढ़ा से ने और बहुरिया से अगर लड़ाई भय है तो खाली बूढ़ा के खाते नहीं। जब बूढ़ा और बहुरिया लड़ाई करे लगते हैं तब बूढ़ा जो है बुढ़ौती रहे ए बुढ़ऊ जब से यहाँ आई है तब से हम खाए हैं हमका। तो बुढ़ऊ का खाए है तो खवाओ काहे तक कर्म परियो तो कहाँ खाती यही बुढ़ऊ जिंदगी भर सेवा कहने का यह है ना यही रहे पहले पहले हम हैं आए रहन और तुम ईटापुर नहीं कहती हो और हम एक धंधले आवा कर तो बुढ़ाऊ कहा धंधले तो कहा करी चुप्पे रहो बहु लड़ती रहो समझो। बहुरिया हमारी आए तो बुढ़ा का कहती जाओ बुढ़ऊ तुम मारे तो कोई मारे जय तन भैया के बोला ले अब लइका वह चाटा जा मरी गऊ है नहीं। तब बुढ़ऊ के रे गुस्सा लागी तो बुढ़ऊ गे तो देहरी ठाण में बहुरिया का बात है का बुढ़िया बहुत नहीं खराब है। तब बहुरिया का पापा इज्जत देखो बत्ती भवरी और मुँह बनावा करती है
फिर झरपट्टे बूढ़ावर काहे बद ककावत यही यही तक मार दे ना क्यों। तो बूढ़ा के लड़ाई अगर बूढ़ों के लड़ाई बहुरिया से होते हैं तो सिर्फ खाली बूढ़ा कारण। राजा दशरथ जैसे अयोध्या में आए, सुन लो, जैसे राजा दशरथ अयोध्या में आए तो महाराज दशरथ ने कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा 3 रानियों को बुलाया। वैसे दशरथ जी के रानियां कितनी थी? 760। जगदीश रामायण में लिखा है महाराज दशरथ ने 760 रानियों के राजा हैं। उसमें 3 रानियां हैं पटरानियां, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। 3 रानियों को महाराज दशरथ ने बुलाया। तीनों रानियों को बुला करके महाराज दशरथ ने समझाया, ए देवियों, ये 3-4 बहुरियां हैं, अब इन चारों बहुरियों की देख रेख कैसे करोगी? तीनों रानियां बोली महाराज कैसे करूंगी? तो राजा दशरथ बोले, जैसे आंख की रक्षा करती है पलके, वैसे रक्षा करेगी सास बहू की। और दूसरे की लड़की बिटिया जब आवे तो सास को चाहिए कि अपनी बेटी का दर्जा दे, और बहुरिया चाहे कि अपनी सास को माँ का दर्जा दे। बहुरिया से कोई कमी हो जाए, गलती हो जाए तो सास को कभी किसी से कहा ना चाहिए कि आज दाल में नमक कम होएगा, सब्जी में नमक कम होएगा, फलान होएगा, वह ढमाक होएगा, रोटी बरी गए, या बदनामी अगर कोई कही हो तो बदनामी तुमरे न होई। क्योंकि सास का दर्जा होता, हम नहीं कहते हैं, लिखा है पुराण में। कोई कमी हो जाए तो सास हो ना, तो तुम उसको सुधारो, उसको बताओ, ज्ञान बताओ, गल्ली बताओ, है ना। अब बहू को भी चाहिए कि अगर गलती हो जाए तो अपनी सास से पूछे। राजा दशरथ बोले, पर लड़किनी बधू घरवाई, बधू घरवाई, राख्यो तिन्हाई पलक नाई। पर लड़किनी बधू घर आई, राख्यो तिन्हई पलक की नाई। जैसे आंख की रक्षा पलके करती हैं, वैसे रक्षा कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तुम करोगी। बहू की देख रेख तुम करो। ए भैया, महाराज दशरथ ने ज्ञान दे दिया। तीनों रानियां महाराज दशरथ का सम्मान करती हैं। धीरे धीरे यही विधि गए वो बीती पखवार रहा, यही विधि गए वो बीती पखवारा, एक दिवस का सुनाओ हमारा। यह प्रकार से धीरे धीरे दिन बीत गए 15। आज भैया लोगों ने 3 दिन से बड़ा रिक्वेस्ट कहे कि यो भजन सुना दो, आज हम सुना ही दिया। हाँ, देखो कितना खुश हो गए हैं। अब है लो, अब है लो कट्टी, अब है कट्टी, अब है काटा बा। सुनो, धीरे धीरे 15 दिन हो गए। जब नई नई बहुरिया होती हैं तो अक्सर हम खाली उत्तर वह बता रहे हैं कि सीता जी ने रावण के ऊपर क्रोध की दृष्टि क्यों नहीं डाला। पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था, महाराज जो परी विकर रथ पर सिया हाय हाय चिल्लाएं और क्रोध कियो ना, किस लिए जो परत दृष्टि जल जाए, किस लिए दृष्टि क्रोध की नहीं डाला था। सुन लो, 15 दिन हो गए। एक दिन की बात, कौशल्या जी कहा लगी बिटिया, सीता से कहा लगी बिटिया, ससुराल में रहा आज 15 दिन हो गए, अवैस करो कोई खाना में हाथ लगाए लो, जो खाना बने और पूरे घर के लोग खाएं और कुछ दान दक्षिणा दें जाए, जब बनावा हाथे खाना खाएं। सीता मैया कहा लगी ठीक है। तो सीता मैया खाना बनाने लगी। छोटे घर के खाना और बड़े घर के खाना में यह अंतर होत। बड़े घर के खाना में यहाँ तुम पता लगा लो, जितना खाना नहीं उतना हुई बर्तन। सब्जी अलगट है, दाल अलगट है, वो भैंसन वाला चारा अलगट है, चौमिन अलगट है, चटनी अलगट है, सलाद अलगट है,
चौर अलगट है, रोटी अलगट है, पानी अलगट है, मग्घा अलगट है, डिब्बा अलगट है। जितना खाना नहीं हो वर्ता उतना बर्तन और रोटी अति छोटी छोटी, ये मान लेते हैं कि फुरिया पर ही प्लास्टर चपकावे का है नहीं, अति नानी नानी रोटी बनती हैं बड़े घर के खाना में। तो सीता मैया सोचे और छोटे घर के खाना भी है मामला। सीता मैया सोचिन पहले पहले खाना बना हो जाए तो हमार मन कहते है लाओ खाना ऐसे बनाई जो आज पहली बार खाना बनाओ जाए तो कोई हमारे खाना बुराई ना करे, है ना, खाना के बुराई ना करे। तो सीता मैया सोचा लगी खाना कौन बनाई, तो 56 प्रकार के व्यंजन बनाती हैं राजभोग। खाना कपड़ा अपने अपने मन का। कोई कोई कहा हमका भाई जले ओ कचौरी बहुनी की लगती, तो कोई को कहा हमका कचौरी हमका फुलौरी बहुनी की लगती, कोई को कहा भाई हमका गुलगुला नीक लागत है, और कोई कोई कहे गुलगुला नहीं हमका भाई लपसी बहुत हितात, तो कोई को कहा सब्जी नहीं लपसी नहीं हमका वही नहीं की लगती जो रस्सी तर की ऐठी गोईठी होती। ऐठी गोईठी बनती है कब, जब कोई व्यवस्था नहीं बची, आटा बढ़ेगा ऐठे डाल देंगे, रस्सी का बड़े बड़े काम खत्म, उनका कहते टौरी। अच्छा, सीता मैया ने सोचा सब प्रकार के भोजन बनाऊं, तीमा यूं ना कोई कह पावे कि खाना पसंद ना आई। सवेरे से सीता मैया खाना बनाने लगी, और जब खाना बनाने लगी, बहू का धर्म है जब खाना बनावे तो सबसे पहले अपने ससुर से कहे, अपने सास ससुर का सम्मान करे। और जो बहू ससुर का सम्मान करती है बाप के बराबर, मैं वादा करता हूं कि वो बहू कभी नाक कान से नंगी नहीं हो सकती। बुढ़ाऊ खाना खाया हुए पापा बाला टोटिका, अरे टेंशन कहा ले तू, अब है पैसा निकरा ले लड़े कौन तेरे का धरा है तो सब नाव बुढ़े रहे बुढ़ा हो के रे लड़े कौन थे खाली जिनसे पॉइंट है नहीं। तो बुढ़ो जब ससुर जौन बहुरिया मानते हो, और एक बात बताई, जौन बहुरिया सास उसे ने दिल लगा व्यवहार करते है तो वही का आदमी चाहे जाता मर कहा हो, लेकिन बहुरिया दिल से मारी न जाई, खूब नहीं मारी जाए कि देहा सब टूट जाए। क्योंकि जब लड़का डंडा उठाई गुस्सा न तो सही बूढ़ा मार पहले है मान नाचे लगे नहीं भरम हम हो खा लियो, हम हो मिटा दियो, यूं बताए दे हम हो खा लियो, तो लौंडा को हाथ लियो तुम दोनों ही नहीं मर लियो, हमसे कोई मतलब ही नहीं। आज बहुरिया अगर मारे से बची है तो खाली बूढ़ा बदौलत, अगर पता लग बूढ़ा खुद जर पाक की है, तो जब डंडा उठा तो जैसे डंडा उठा तो बुढ़ाऊ लप देने, बूढ़ाऊ ए बूढ़ा लप दुआरे बैठ गई है। अब घर में देव दनादन देव दनादन देव बदाबद देव भदाबद देव बदा मारे भदा भद भदा भद। अब बूढ़ा बैठी देहरी पा गाती, बूढ़ा बैठी देहरी पर बंद है, बंद कर लो भैया, जरा कथा कहे पहले बंद रखो, छुट्टी कह दो भैया। जेले बूढ़ा मारू पड़ा तेरे बूढ़ा का काती घर में आ ले लो मजा, आज ले लो खूब तंग बोला, हाँ तुम्हारा मुंह भरा हुआ हो जी। बताओ, मैया सीता ने भोजन बनाया, सीता मैया भोजन बना करके महाराज दशरथ के पास गई। दशरथ महाराज रसोईया में पहुंचे, जब बहू खाना बनावे खवावे चले तो सास का धर्म है कि थोड़ी बहुरिया के रेर पकड़ दे, क्योंकि बहुरिया को मालूम कहा है कि पप्पा चटनी खाद की रोटी खाद की भातू धके आवत, तो मथुआरा बूढ़ा हेल्प कह दे, लेके बयाना बैठ जाओ और बस बहुरिया के सारा कद रहो रोटी खैर हमार तुम तो चटनी ना हो, चटनी ना है नहीं, घी निकालो, घी अचार हो, कंप्लीट वाला अचार हो। तो जब इशारा के और बूढ़ा क्या बुढ़ो जब से यहाँ आई है तब से हम खाए हैं हमका, तो बुढ़ाऊ का खाए है तो खवाओ, काहे तक कर्म परियो, तो क्या कहती यही बुढ़ाऊ जिंदगी भर सेवा कहने का यहाँ ना यही रहे, पहले पहले हम हैं आए रहन, और तुम ईका पुम नहीं कहती हो और हम एक धंधले आवा कर दो, तो बुढ़ाऊ का धंधले तो क्या करी, चुप्पे रहो, बहु लड़ती रहो, समझो बहुरिया हमारी आए। तो बुढ़ा का कहती जाओ बुढ़ो तुम मारे सबको मारे, जय तन भैया के बोला ले, अब लड़का वह चाटा जा मरी गऊ। तो लड़कियां भैया फांद परी जनकपुर की बाजार, वह गाँव नौमीलाल फांद परी भैया, याद लड़का कहो कहो देखे हो तुम्हारे यहाँ चाहे ना हो तनी सिधौली जाको टेढ़ी पुलिया जाके देखो,
एक पकड़े डखौरा इसी हमरे आल्टोम एक हमरे आल्टोम ज्वारा अंत है लड़का अंत है बीबी अंत है और हमका बरौआ का खींचे अंत ले जा कि क्या बैठे कहाँ का जाए। लड़कियां कूद परी जब लड़का शुद्ध सादर है तो यहाँ के पकड़े डखौरा ऐसी खींचे यहाँ के खींचे ऐसी और यहाँ पीछे से गए हमसे बिहाव करी हो मटा लिए कैसे बिहाव कर कैसे बिहाव कर एक ही ना देखो झुआ भरे कितने बिहाव करे हैं। हाँ यह हाल होगी जनकपुर में मचा हाहाकार यहाँ तक रहा कि तबहु बिहाव सब नहीं हो पाए तो महाराज जनक रोने लगे और कहा सुनो एक काम करो जतने कुमर अवध से आए जनक ब्याह सबके करवाए राजा मिली परतिहा माला माल हो गए और जब सबके बिहाव नहीं हो पाए तो राजा जनक ने क्या किया लड़की लड़कर का हाथ पकड़ा दिया कहा भैया ऐस करो बिहाव मिलन करा दे हिया बिहाव कर ले जाए हुआ मतलब कुंवरपन उतारे जाए घर में दहेज लदवा लेकिन एक काम करो हाथ न छाड़ियो हाथ छाड़ दो तो भाई बैनामा है नहीं गड़बड़ा जाई मामला लड़का पकड़े गट्टा कहला छाड़ में गट्टा ठट्टा सब टूट जाए। बाबू जी ने कहा छाड़ो हो छाड़ कितना दे भाई रजिस्ट्री नहीं हो भाई हो तुमका कहा पता है। बाबू लड़का ऐसे डखौरा पकड़े ये हाल जानत हो वारे राजा जनक चौपाई लिखी है कछु ब्याही कछु संग पनारी ओ कछु ब्याही कछु संग पनारी अवध में ली है वो मवरिया डारी मुख्य बात बता रहे हैं अपनी बारात ये राम जी का अकेले विवाह होने गया था लेकिन जब अयोध्या में आए हैं तो घर घर में बहुरिया उतरे लागी कितना चैतम सबके घर में गेहूं भेजा लागत घर घर में जिनके कोई जुगाड़ ही नहीं रहा वो उनके लिए बढ़िया दुल्हन हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू।